बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हमने 9th क्लास फिज़िक्स 2021 के एमसीक्यूज़ का गेस्ट पेपर करना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और पेपर्स में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ हैं। आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इसी में से आपको पेपर में आ जाएंगे और आपका मैक्सिमम पेपर जो है कि इसी में से हल हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है 5 लीटर बराबर है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 पे है शय की मकदार की अलामत है, इसका डी ऑप्शन ठीक है मोल। नंबर 3 पे है इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है, इसका बी ऑप्शन ठीक है किलोग्राम। नंबर 4 पे है एक मेगा मीटर बराबर होता है, इसका ए ऑप्शन ठीक है 10⁻6 मीटर के। नंबर 5 पे है 1 टीरा बराबर है, इसका सी ऑप्शन ठीक है 10⁻12 के। नंबर 6 पे है 0.00580 की साइंटिफिक नोटेशन है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 7 पे है 64 km की स्टैंड फॉर्म है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 8 पे है वर्नियर का लीस्ट काउंट बराबर होता है, इसका डी ऑप्शन ठीक है 0.01 सेंटीमीटर के। नंबर 9 पे हमारा एमसीक्यूज है एक तालिब इल्म ने वर्नियर कैलिपर से किसी तार का डायामीटर 1.032 सेंटीमीटर मालूम किया, आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं, इसका सी ऑप्शन ठीक है 1.03 सेंटीमीटर। नंबर 10 पे है 0.00580 में अहम हिस्सों की तादाद है, इसका सी ऑप्शन ठीक है 3। नंबर 11 पे हमारा एमसीक्यूज है 100.8s में अहम हिस्सों की तादाद है, इसका सी ऑप्शन ठीक है 4। नंबर 12 पे है मुंतरज झेल में से कौन सी मकदार वेक्टर नहीं, इसका सी ऑप्शन ठीक है एनर्जी। नंबर 13 पे है कौन सी मकदार स्केलर नहीं है, इसका डी ऑप्शन ठीक है एक्सेलरेशन। नंबर 14 पे एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी औसत स्पीड होगी, इसका डी ऑप्शन ठीक है 8.33 मीटर पर सेकंड। नंबर 15 पे है नेगेटिव एक्सेलरेशन को डैश भी कहते हैं, इसका डी ऑप्शन ठीक है बी और सी दोनों। नंबर 16 पे हमारा एमसीक्यू है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर होवर की स्पीड से हरकत कर रही है, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड होगी, इसका सी ऑप्शन ठीक है 10 मीटर पर सेकंड के। 17 पे हमारा एमसीक्यू है पोजीशन में तब्दीली डैश कहलाती है, इसका डी ऑप्शन ठीक है फासला। नंबर 18 पे है स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे क्या एरिया जाहिर करता है, इसका ए ऑप्शन ठीक है फासला। नंबर 19 पे हमारा एमसीक्यू है फासला टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल ख़त मुस्तकीम जाहिर करता है कि जिसम रेस्ट में है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 20 पे हमारा एमसीक्यू है मुसावात मुकम्मल कीजिए, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है 2ES। नंबर 31 पे हरकत की तीसरी मुसावात है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 22 पे है आज़ादाना गिरते हुए इस्साम की एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है कि ये निशानदी की, इसका ए ऑप्शन ठीक है गैलीलियो ने। नंबर 23 पे है ज़मीन की सतह पर एक जिस्म का मास 16 kg है, इसका वज़न होगा, इसका बी ऑप्शन ठीक है 160 न्यूटन। नंबर 24 पे हमारा एमसीक्यूज है मोमेंटम का फार्मूला है, इसका डी ऑप्शन ठीक है P=mv के। नंबर 25 पे है एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है, इसका किस तरफ गिरने का खतरा है, इसका सी ऑप्शन ठीक है हरकत की सिमत में। नंबर 26 पे हमारा एमसीक्यूज है मोमेंटम का यूनिट है, ये यूनिट जितने भी हैं आपने तमाम को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपसे ये शॉर्ट सवाल के तौर पे भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो नंबर 26 पे हमारा एमसीक्यूज है मोमेंटम का यूनिट है NS न्यूटन सेकंड के। उसके बाद नंबर 27 पे है मुसावात मुकम्मल कीजिए PF - PI/T के, इसका ए ऑप्शन ठीक है F। नंबर 28 पे है जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन पर डैश पर होता है, सी ऑप्शन ठीक है ज़मीन पर। 29 पे हमारा एमसीक्यू से एक जिस्म का मास एक्सेलरेट करने पर ज़्यादा हो जाता है। नंबर 30 पे है स्टील और स्टील के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कीमत है, इसका डी ऑप्शन ठीक है 0.8। नंबर 31 पे हमारा एमसीक्यू है टायर और खुशक रोड के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की कीमत होती है, सी ऑप्शन इसका ठीक है 1। नंबर 32 पे है स्टैटिक फ्रैक्शन को जाहिर करते हैं Fx से। नंबर 33 पे हमारा एमसीक्यूज है कार को दायरानुमा रास्ते पर मुड़ने के लिए फोर्स की सूरत होती है, इसका डी ऑप्शन ठीक है सेंट्रीपिटल। नंबर 34 पे हमारा एमसीक्यूज है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका सी ऑप्शन ठीक है रेडियस। नंबर 35 पे है सेंट्रीपिटल फोर्स डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका बी ऑप्शन ठीक है V² के। हेड टू टेल रूल से फोर्सेस की मकदार जिन्हें जमा किया जा सकता है वो हैं, डी ऑप्शन ठीक है कोई भी तादाद। नंबर 37 पे हमारा एमसीक्यूज है अगर एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का कैदे की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई होगी, इसका डी ऑप्शन ठीक है 5 सेंटीमीटर।
नंबर 38 पे है 1045 डिग्री की कीमत है, इसका डी ऑप्शन ठीक है 1। नंबर 39 पे है साइन 60 डिग्री की कीमत है, इसका जो है डी ऑप्शन ठीक है 0.866। उसके बाद नंबर 40 पे हमारा एमसीक्यूज है रिजल्टेंट वेक्टर की सीमत मालूम की जा सकती है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ एक्स ओवर एफ आर के। नंबर 41 पे है टार का एस आई यूनिट है, इसका ए ऑप्शन ठीक है न्यूटन मीटर के। नंबर 42 पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का अमूदी फासला फोर्स का कहलाता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है मोमेंटम आर्म। नंबर 43 में हमारा एमसीक्यू है टार्क पर असरअंदाज होने वाले अवामल की तादाद होती है, इसका ए ऑप्शन ठीक है 2। नंबर 44 पे है मेडियंस वस्तानी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यूनिफॉर्म, इसका डी ऑप्शन ठीक है मुसल्लस शीट का। नंबर 45 में हमारा एमसीक्यू है एक यूनिफॉर्म ठोस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका ए ऑप्शन ठीक है एक्सिस के दरमियानी पॉइंट पर। नंबर 46 में हमारा एमसीक्यूज है हिसाबी तौर पर एक्विलिब्रियम की पहली शर्त है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 47 में हमारा एमसीक्यूज है एक जिस्म एक्विलिब्रियम में होता है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो, इसका ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 48 पे है ग्रेविटेशनल के कानून के मुताबिक एफ बराबर होता है, इसका डी ऑप्शन ठीक है जी m1 m2 ओवर डी स्केयर के। नंबर 49 पे हमारा एमसीक्यूज है इस्लाम के मराकज़ के दरमियानी फासले के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 53 पे हमारा एमसीक्यूज है ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करने का फार्मूला है, इसका डी ऑप्शन ठीक है जी m e ओवर आर स्केयर के। नंबर 54 पे है ज़मीन की सतह पर एक जिस्म का मास 16 kg है, इसका वज़न होगा 160 न्यूटन। 55 पे है ज़मीन की डेंसिटी किलोग्राम फी मकब मीटर है, इसका बी ऑप्शन ठीक है 5300। नंबर 56 पे है ज़मीन के मास का फार्मूला है, इसका ए ऑप्शन ठीक है m e इज इक्वल टू आर स्केयर जी ओवर जी के। नंबर 57 पे है मसनूई सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड v नॉट होती है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 58 पे है चांद का ज़मीन से करीबन फासला है 3,80,000 किलोमीटर। नंबर 59 पे है चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए वक़्त लेता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है 27.3। नंबर 60 पे है किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को कहते हैं, इसका ए ऑप्शन ठीक है एनर्जी। नंबर 61 पे है सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट है, इसका सी ऑप्शन ठीक है जूल। नंबर 62 पे है काइनेटिक एनर्जी जिस्म की वेलोसिटी के डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका ए ऑप्शन ठीक है मुरब्बा यानी स्क्वायर। नंबर 63 पे है अगर जिस्म की वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका सी ऑप्शन ठीक है 4 गुना होती है। नंबर 64 पे है 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, इसकी स्पीड होगी, इसका ए ऑप्शन ठीक है 5 मीटर पर सेकंड के। नंबर 65 पे है बुलंद किए गए हथौड़े में एनर्जी होती है, इसका ए ऑप्शन ठीक है पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई। नंबर 66 पे है जब एक जिस्म को h बुलंदी तक ऊपर उठाया जाता है तो जिस्म में वर्क जाहिर होता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 67 पे है तनी हुई कमान में मौजूद एनर्जी कहलाती है हीट एनर्जी। नंबर 68 पे है सोलर सेल की फ़ीसद एफिशिएंसी होती है 3%। नंबर 69 पे है एक इलेक्ट्रिक लैंप की फ़ीसद एफिशिएंसी, इसका डी ऑप्शन ठीक है 5%। एक हार्स पावर बराबर होता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है 746 वाट। नंबर 71 पे है 1 मेगावाट बराबर है, इसका सी ऑप्शन ठीक है 10 की पावर 6 वाट। नंबर 72 पे है पास्कल बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नंबर 73 पे है एस आई में स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नंबर 74 पे है कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस कहलाता है, इसका डी ऑप्शन ठीक है हुक का कानून। नंबर 75 पे है स्प्रिंग बैलेंस से पैमाइश की जाती है मास, इसका ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 76 पे है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत होती है, इसका सी ऑप्शन ठीक है यंग्स मॉडुलस। नंबर 77 पे है सिस्टम इंटरनेशनल में यंग मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन मीटर पर इनवर्स स्क्वायर। नंबर 78 पे है किसी जिस्म के गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को कहते हैं, इसका डी ऑप्शन ठीक है टेम्परेचर। नंबर 79 पे है हरारत की भाव की शरह का यूनिट है जूल फी सेकंड। नंबर 80 पे है हरारत की भाव की शरह बराबर है, इसका सी ऑप्शन ठीक है क्यू ओवर टी के।
नंबर 81 पे हमारा एमसीक्यू है SI यूनिट्स सिस्टम में हरारत मखसूसा का यूनिट होता है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 82 पे पानी की हरारत मखसूसा है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 83 पे अल्कोहल की हरारत मखसूसा होती है, इसका भी डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 84 पे बर्फ़ की डेंसिटी होती है, इसका ए ऑप्शन ठीक है, पानी से कम। नंबर 85 पे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ़ की पिघलाव की मुकफ़्फ़ी हरारत होती है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 86 पे रेफ्रिजरेटर में फ्री ऑन गैस की जगह गैस इस्तेमाल की जा रही है, NH3। नंबर 87 पे इनमें से कौन सा जुज़ू एवेपोरेशन को मुतासिर करता है, ये तमाम, इसका डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 88 पे है तूली फैलाव को कोएफिशिएंट और वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट का ताल्लुक मुसावात से ज़ाहिर करें, इसका बी ऑप्शन ठीक है, बीटा = 3 अल्फ़ा। उसके बाद 99 पे हमारा एमसीक्यू है दर्ज झेल में से किस मटेरियल के तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ज़्यादा होती है, इसका सी ऑप्शन ठीक है, एलुमिनियम। नंबर 90 पे है इंतकाल हरारत के तरीके हैं, इसका डी ऑप्शन ठीक है, 3। नंबर 91 पे है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 92 पे है ठोस अजसा में इंतकाल हरारत का तरीका है, कंडक्शन। नंबर 93 पे है किसी दीवार की मोटाई दो गुना करने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है, आधी हो जाती है। नंबर 94 पे है मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब है, इसका ए ऑप्शन ठीक है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन। नंबर 95 पे है मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है, इसका डी ऑप्शन ठीक है, छत को इंसुलेट करना। नंबर 96 पे है ग्लाइड के हवा में रहने की वजह है, इसका डी ऑप्शन ठीक है, कन्वेक्शन। नंबर 97 पे है इंतकाल हरारत का वो तरीका जो मालिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह की जानिब हकीकी मूवमेंट से अमल में आता है, कहलाता है कन्वेक्शन, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नंबर 98 पे है हमारे घरों में वेंटिलेशन सिर्फ मुमकिन होती है, इसका भी सी